क्लास 1 आपको पढ़नी है ऑक्सफोर्ड न्यू पाथवेज एंड इंटरैक्टिव कोर्स इन इंग्लिश वर्कबुक। तो उसका आज हम आपको पहला लेसन में करा रही हूँ। देखिए वो जो है जिसका कि नाम है मीट माई फैमिली। तो लेट अस रीड। डिंग डोंग। और अली लिव्स विद हिज मदर एंड फादर। अली अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। अली हैज़ अ ट्विन सिस्टर सारा। अली की एक जुड़वा बहन है जिसका नाम है सारा। ट्विन मीन्स जुड़वा। तो ये देखिए 4 लोग हैं, मम्मी पापा हैं और दोनों बच्चे हैं जो जुड़वा हैं, बहन है और अली है। डिंग डोंग द डोर बेल रिंग्स। डिंग डोंग दरवाजे की घंटी बजती है। फादर ओपन्स द डोर। पापा जो है उनके वो दरवाजे को खोलते हैं। अली एंड सारा सी ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर एट द डोर। अली और सारा को कौन दिख रहा है? ग्रैंडफादर यानी दादाजी एंड ग्रैंडमदर दादी जी दरवाजे पर। कौन दिख रहा है अली और सारा को? अपने दादी दादा दरवाजे पर दिखे। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर कम इन। और वो दोनों अंदर आते हैं। दे हग सारा एंड अली। वो सारा और अली को गले से लगाते हैं, उनको प्यार करते हैं। हग मीन्स लिपटना, प्यार करना। मदर स्माइल्स एंड ग्रीट्स ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। मम्मी उनकी मुस्कुराकर उनका अभिवादन करती हैं, ग्रीट करती हैं उनको। अली टेक्स द बैग फ्रॉम ग्रैंडफादर। अली अपने दादाजी के हाथ से उनका जो थैला है वो ले लेता है। सारा टेक्स द बास्केट फ्रॉम ग्रैंडमदर। और सारा अपनी दादी के हाथ से उनकी जो टोकरी है वो ले लेती है। तो ये देखिए एक बैग भी है और एक टोकरी भी है इनके पास। तस्वीरों को भी आप देखा करें और उनको समझा करें। दे ऑल गो इन टू द हाउस। ये सब अपने घर में अंदर आ जाते हैं। मदर शट्स द डोर। और मम्मी उनकी दरवाज़ा बंद कर देती हैं। अब रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट द पैसेज। राइट ट्रू फॉर ट्रू सेंटेंसेस एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस। तो आप जो है ये इसी जो आपको अपने अपने पढ़ा उसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं, कुछ सही हैं कुछ गलत हैं। जो सही हैं उनको आप टी लिख दीजिए ट्रू, और जो गलत हैं उनको आप फॉल्स लिख दीजिए। तो ये आप अली ओपन्स द डोर, फॉल्स। ग्रैंड मदर हैज़ अ बास्केट, फॉल्स। अली टेक्स ग्रैंड फादर्स बैग, ट्रू। फादर शट्स द डोर, फॉल्स। किसने शट किया था आप ये देखिएगा, किसने दरवाज़ा बंद किया था? मदर ने। तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब बताइए करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अली हैज़ अ ट्विन सिस्टर। ग्रैंड मदर हग्स अली एंड सारा। ग्रैंड मदर किसको हक करती हैं? दोनों ही को प्यार करते हैं ये दोनों दादी दादा। ग्रैंड फादर हैज़ अ बैग। नाउ लेट अस लर्न ग्रामर। अब जो है मैजिक लेक है, देखिए ये। लेट अस लर्न वर्ड्स। तो इसमें क्या क्या है आपकी इस फोटो में देखेंगे आप तो बॉटल है, कप है, डॉल है, फ़ैन है, ग्लास है, हैट है, जग, लैम्प, प्लेट एंड स्पून। तो इनको आप भर लें, ठीक है। अब जो है हम आते हैं इस पे जो है नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो किसी चीज़ का नाम होते हैं। तो चूज़ द करेक्ट नेमिंग वर्ड फ्रॉम द बैग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो बैग में से आपको नेमिंग वर्ड्स ये ढूंढ के जो लिखे हुए हैं पेंसिल, मून, बॉय, ट्री, डॉग, उनको भरना है। तो राहुल इज़ अ बॉय। द मून शाइन्स एट नाइट। आई राइट विद अ पेंसिल। स्कूबी इज़ अ ब्राउन डॉग। I can see a mango tree. So there are some more naming words. Put them in the correct columns of the table. तो अभी कोई व्यक्ति है तो उसका नाम इधर लिखना है, प्लेस है तो उसका नाम इधर लिखना है, जगह का नाम, एनिमल कोई जानवर है, थिंग कोई चीज़ है। तो ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनमें से चूज़ करना है आपको। तो पर्सन में सिस्टर, फादर, टीचर। प्लेस में हाउस, स्कूल, रोड। एनिमल में लायन, फॉक्स, रैबिट। और थिंग में बॉल, बस एंड डॉल। अब जो है आपको ये लेटेस्ट राइट लिखना है। हु आर यू? आंसर द क्वेश्चंस बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है, जैसे कशिश सैनी या रोमान अहमद। आई एम, आप जितने भी साल के हैं, 6 years के हैं या 7 के हैं, लिखिए आई एम अ गर्ल और अ बॉय। आई लिव इन रामपुर। I study in modern public school. I like to eat chocolate or whatever you like, you can write. I like to play with a ball or whatever you like to play with, you can write it. अपनी एक पिक्चर अपनी लगाइए यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब आते हैं वर्कशीट 2 पे। ऑफ टू स्कूल, स्कूल के लिए चले जाना। लेट अस लर्न ग्रामर। वन एंड मैनी, एक और अनेक। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। अगर एक बॉल तो 1 बॉल, 2 हैं तो उसमें एस लग जाता है, 2 balls। एक बॉय, 3 बॉयज़, एक से ज़्यादा हैं तो BOY में एस लग जाएगा। एक कैट में कोई एस नहीं है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है, 2 3 4 या उससे भी ज़्यादा, तो उसमें एस लग जाएगा, कैट्स हो जाएगा। तो आपको इसी तरह ये सब लिखना है। गर्ल गर्ल्स हो जाएंगी, ट्री ट्रीज हो जाएंगे, हैट हैट्स हो जाएंगी, पेंसिल पेंसिल्स हो जाएंगी। तो इनको आप लिखिएगा। पेज पलटते हैं हम, स्पेलिंग्स पे आइए। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, देन कलर ईच पिक्चर विद द कलर गिवन बिलो इट। तो ये ग्रीन, GREEN, ग्रीन, तो ग्रीन कलर में भरिए। ब्राउन, BROWN, ब्राउन, तो उसको आप ब्राउन कलर में चॉकलेट का रंग भरिए। ब्लैक, BLACK, ब्लैक, तो बालों में ब्लैक कलर भरिए। BLUE, ब्लू, पानी में ब्लू कलर भरिए। अब नल में आप जो है टैप में कोई भी रंग भर सकते हैं आप जो चाहें। देन वाइट, WHITE, वाइट, मून में आप वाइट कलर भर सकते हैं। देन येलो, YELLOW, ये सूरज का रंग जो है येलो, पीला है। देन रेड, RED, रेड, ये क्या है आपकी चेरीज़ है, तो चेरीज़ में रेड कलर भरिए। देन यू हैव पर्पल, आपने बैंगन देखा होगा, ब्रिंजॉल, BRINJAL, तो वो कलर कैसा होता है, पर्पल यानी बैंगनी, PURPLE, पर्पल। Now look at these pictures. You write a sentence for each picture. One has been done for you. This is a leaf, LEAF, leaf माने पत्ती। And this is a seashell, ये एक सीप है, शंख जिसको कहते हैं, SEASHELL, seashell। ये क्या है, This is a boy, ये एक लड़का है। This is a book, ये एक किताब है। दिस इज़ अ बॉल, ये एक गेंद है। दिस इज़ अ डॉल, ये एक गुड़िया है, आप लोगों के जैसी। वर्कशीट 3 पे आ जाते हैं हम। आप आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। जब आपको वक्त मिले, आपके बड़े भाई या बहन आपको इसकी एक बार और रीडिंग करा देंगे। तो मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाना। लेट अस रीड। Hobby and Molly. Hobby, a rabbit lives in a jungle. Hobby, एक खरगोश जंगल में रहता है। He eats carrots every day, but today he wants to eat berries. वो रोज़ क्या खाता है, गाजरें खाता है, कैरेट्स। लेकिन आज उसे क्या खाने का मन है, He wants to eat berries. berries माने जो बेरियाँ होती हैं, वो खाने का मन है उसका। He sees many berries on a tall tree. एक लंबे पेड़ पर उसको बहुत सारी इस तरह की berries यानी कि बेरियां दिखाई दी। He hops and jumps, वो कूदता है और भागता है, कूदता है और उछलता है। But he cannot reach the berries, लेकिन वो उन बेरियों के पास नहीं पहुंच पाता। They are too high for him, वो उसके लिए बहुत ही ऊंची हैं और वो छोटा सा है। मॉली द पैरट लिव्स ऑन द ट्री, अब वहाँ पे ऊपर पेड़ पे कौन रहता है, मॉली नाम का एक तोता रहता है। शी सीज हॉबी, वो हॉबी को देखता है। शी सेज, वो कहती है, इट्स अ फीमेल पैरट, तो वो क्या कहती है, हेलो आई एम मॉली, डू यू वांट सम बेरीज। वो कहती है, हेलो मैं मॉली हूँ, तुम्हें क्या कुछ बेरियाँ चाहिए। हॉबी सेज, हेलो मॉली, आई एम हॉबी। उन्होंने कहा, हेलो मॉली, मैं हॉबी हूँ। यस आई वॉन्ट सम बेरीज, हाँ मुझे कुछ बेरियाँ चाहिए।
कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मॉली बाइट्स ऑफ अ बंच ऑफ बेरीज विद हर शार्प बीक। मॉली जो है एक गुच्छा तोड़ लेती है बेरीज का, यानी उनको काट देती है, बाइट्स ऑफ काट देती है। किससे? विद हर शार्प बीक, अपनी तेज़ चोंच से। और बीक माने चोंच, शार्प मीन तेज़। सो द बंच ऑफ बेरीज फॉल ऑन द ग्राउंड। तो उन बेरीज का जो गुच्छा है, वो बंच माने गुच्छा, वो नीचे आके गिर जाता है। हॉबी पिक्स अप द बेरीज एंड सेज, थैंक यू मॉली, प्लीज़ कम डाउन फ्रॉम द ट्री, वी कैन शेयर द बेरीज। तो हॉबी जो है उसने वो बेरियां उठा ली और कहा, धन्यवाद मॉली, नीचे आ जाओ पेड़ से, तो हम इन बेरियों को मिलकर बांट कर खाते हैं। शेयर माने बांटना। मॉली फ्लाइज डाउन एंड सिट्स नियर हॉबी। मॉली अब उड़ के नीचे आके हॉबी के पास बैठ गई। मॉली एंड हॉबी ईट द टेस्टी एंड जूसी बेरीज। मॉली और हॉबी उन स्वादिष्ट और रस भरी बेरियों को खाते हैं। देन द टू न्यू फ्रेंड्स प्ले टुगेदर एंड हैव फन। उसके बाद दोनों नए मित्र आपस में खेलते हैं और मज़े करते हैं। तो अब लुक एट दीज पिक्चर्स अबाउट द स्टोरी, नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर टू टेल द स्टोरी अगेन। आपको करेक्ट ऑर्डर में इनको नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो खरगोश है ये पेड़ के नीचे गया, वहाँ पे बेरीज देखी उसने। उसके बाद उसकी मॉली से बात हुई। मॉली ने उससे पूछा, क्या तुम्हें बेरीज चाहिए? तो उसने कहा हाँ। तो मॉली ने जो है कुछ बेरीज को काट के नीचे फेंक दिया। अब जो है दोनों, वो भी नीचे आ गई और दोनों ने मिलके उन बेरीज को खाया। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। 2, 1, 4 एंड 3 को आप नंबर कर लें। Now let us learn words. Fill in the missing letters. जो अक्षर नहीं लिखे हैं वो आपको भरने हैं। चूज़ फ्रॉम द वंस इन द मिडल। और बीच में जो लिखे हुए AEIOU, इनसे आपको चुनना है। एक आपके लिए कर दिया गया है। तो AEIOU क्या हैं? ये वॉवल्स हैं। इनसे शुरू होने वाले जो नाम होते हैं चीज़ों के, उनके पहले हम एन लगाते हैं। AN। एन माने एक, आ माने भी एक, लेकिन वॉवल्स जो है इनसे पहले एन लगता है। तो ये हो गई आपकी ग्रास, इसमें आपने ए भर दिया है। क्लॉक में ओ भरा है। डक में यू भरा है। और बॉल में ए है। लिक मीन्स चाटना, जिसको बोलते हैं, आइसक्रीम खा रही हैं ये, LICK। और बुक में BOOK। तो इसको आप भर लें। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। ये तस्वीरें देखो विद देयर नेम्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। और उनके नाम दे रखे हैं बॉक्स में। देन सर्कल द ऑड वन आउट इन ईच रो। और हर लाइन में जो अलग है सबसे, उसको आपको सर्कल करना है। तो अब देखिए बी, बर्ड, एंट और बटरफ्लाई। तो ये बाकी तो सब उड़ सकते हैं मगर चींटी उड़ नहीं सकती, इसलिए हमने उसको सर्कल कर दिया। इधर देखिए स्पून, चेयर, ग्लास और प्लेट। अब ग्लास, प्लेट और स्पून तो बर्तन है, मगर चेयर बर्तन नहीं है, तो उसको हमने गोल कर दिया। अब जो है देखते हैं हम एक्शन वर्ड्स को। तो इनमें कुछ एक्शन वर्ड जो काम आप करते हैं ना, वो उसके बारे में जो वो हम लिखते हैं, जैसे कूदना, दौड़ना, भागना, खाना, सोना, रोना, खेलना, पढ़ाई करना, रंग भरना, ये सब काम है जो आप करते हैं। तो ये कुछ ऐसे ही वर्ड्स जो हैं वो छुपे हुए हैं, हिडन है इन द ग्रिड। ग्रिड है ये एक तरह का जो एक बना हुआ आपका स्क्वायर है, तो उसमें लिखे हुए हैं ये। फाइंड दीज वर्ड्स, उनको खोजिए एंड राइट देम बिलो द करेक्ट पिक्चर। और सही तस्वीर के नीचे लिखो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो देखिए रीड है, ईट है, क्लाइम माने ऊपर चढ़ना कहीं पेड़ पे या और भी कहीं पर्वत पे, रन भागना। तो ये बच्चा क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। ठीक है, इसको आप यहाँ नीचे रीड लिखेंगे। और फिर दूसरा ईट, EAT, ईट। तो ये आपके ग्रिड में भी है। डांस, DANCE, डांस। एंड रन, RUN, रन।
बार्क, BARK, बार्क। ये देखिए बार्क कहाँ लिखा हुआ है आपके ग्रिड में। ये बार्क को मार्क नहीं किया है, इसको ढूंढिएगा। और फिर है क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब। बार्क भी है उसमें सर्कल किया हुआ। तो बार्क माने भौंकना। तो ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। रीड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, राइट द नेमिंग एंड एक्शन वर्ड्स ऑन द करेक्ट क्लिपबोर्ड। अब ये वर्ड्स दे रखे हैं, डॉग, रन्स, जम्प्स, फैन, बास्केट, स्विम्स, बुक, चेरी, स्किप्स, सिंग्स। तो इसमें जो आप कुछ कर रहे हैं वो वर्ड्स अलग हैं और किसी चीज़ का नाम है वो अलग है, तो उनको आपको अलग अलग कॉलम्स में लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, ये देखिए नेमिंग वर्ड्स में डॉग, फैन, बास्केट, बुक एंड चेरी। और यहाँ पे एक्शन वर्ड्स में रन्स, जम्प्स, स्विम्स, स्किप्स, SKIPS, स्किप्स माने रस्सी कूदना, सिंग्स गाना, स्विम माने तैरना, जंप कूदना, रन भागना। तो ये वर्ड्स जो हैं एक्शन वर्ड्स हैं, इनको हमने इधर लिख दिया। जॉइन द वर्ड्स इन कॉलम A विद द वर्ड्स इन कॉलम B यूजिंग करेक्ट एक्शन वर्ड्स। यूज कलर्ड पेंसिल्स। द मंकी climbs the tree. The monkey climbs the tree. The kite flies in the sky. The fish swims in water. And the bird eats worms. चिड़िया क्या खाती है? कीड़े मकोड़े। वर्म्स माने कीड़े मकोड़े। तो इसको आप भर लीजिए। Now write the complete sentences below and underline the action words with your colored pencil. So the monkey climbs the tree, the kite flies in the sky, the fish swims and the bird eats worms. जहाँ S लगा है S का ध्यान रखें, जहाँ कैपिटल लेटर है वहाँ कैपिटल लेटर लिखें। जब भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल से ही करते हैं। और दो वर्ड्स के बीच में जगह दीजिए। हैंड राइटिंग अच्छी लिखिए। मैंने जल्दी जल्दी किया है इसलिए जो है ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है, आपको सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। और उसके बाद लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। अब हम आते हैं लेट अस लर्न ग्रामर में ए और एन का यूज़। एन इज़ यूज बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट बिगिन विद द साउंड्स AEIOU। तो एन कब लगाते हैं? उन नामों के आगे जो कि इनकी आवाज़ में सुनाई दे रहा है, जो वर्ड्स नहीं बिगिन हो रहे हैं इनसे, उनकी आवाज़ में सुनाई दे रहा है। AEIOU। तो जहाँ सुनाई देता है वहाँ ए लगाया जाता है। आपने कितने लेटर्स सीखे हैं? 26 लेटर्स सीखे हैं। तो उसमें से ये कितने हैं? 5 है। तो बचे कितने? 21 लेटर्स। उन सब से जब भी किसी का नाम शुरू होता है तो अ लगाते हैं। अ का भी मतलब एक और एन का मतलब भी एक ही होता है। तो ए इज यूज बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट बिगिन माने शुरू होते हैं विद द रिमेनिंग लेटर्स, जो बचे हुए लेटर्स हैं उनसे। वो कौन कौन से हैं? BCDFGHJK LMNPQRST VWXYZ। जैसे ओ, ये हो गया वॉवल। क्या कहते हैं इसको? वॉवल, VOWEL। तो वो ओ सुनाई दे रहा है तो एन आउल बोलेंगे। अ बैट, अ डॉग, ठीक है। तो अब ये है हमें ए और एन लिखना है। तो ये हो गया एन ऑरेंज, एन एप्पल, अ लेमन, अ टमाटो, अ डक, एन अम्ब्रेला। अ सुनाई दे रहा है इसमें, ठीक है, ना कि यू। AEIOU है लेकिन इसमें अ सुन रहे हैं तो लिखा जाएगा एन। और एन एग, अ रेनकोट। तो इस तरह से हम AEIOU को यूज़ करते हैं। कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग ए और एन। एन ओल्ड लायन लिव्स इन अ केव। एक बूढ़ा शेर एक गुफा में रहता है।
द केव इज़ इन आ थिक जंगल। जो गुफा है वो एक बहुत ही घने जंगल में है। थिक माने घना, तो आएगा यहाँ पे, थिक जंगल। द लायन लाइक्स टू ईट अ स्मॉल एनिमल ईच डे। शेर को रोज़ एक छोटा जानवर खाना पसंद है। बट नाउ ही इज़ ओल्ड, सो ही डज नॉट गेट एन एनिमल एवरी डे। लेकिन अब बूढ़ा हो गया तो अब उसको रोज़ एक जानवर नहीं मिल पाता। वन डे अ रैबिट पासिस बाय दैट वे। एक दिन एक खरगोश वहाँ से गुजरा। ही हेयर्स अ साउंड फ्रॉम द केव। उसको गुफा से आवाज़ आई। ही peeps inside and sees a dark shadow in the corner of the cave। तो वो अंदर झांका, पीप्स माने झांका, और उसने क्या देखा, एक काला सा साया वहाँ पे कोने में है गुफा के। हु इज़ इट, कौन है, ही आस्क्स इन अ लाउड वॉइस। किस ऐसी आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में। आई एम एन ओल्ड लायन, मैं एक बूढ़ा शेर हूँ। आई एम हंग्री एंड वॉन्ट सम फूड टू ईट, मैं भूखा हूँ और मुझे कुछ खाना चाहिए। विल यू ब्रिंग मी एन एनिमल फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए एक जानवर ले आओगे। द रैबिट गिव्स अ लाउड शाउट। वो खरगोश ज़ोर से चिल्लाया, नो नो नो, एंड रन्स अवे, नहीं नहीं नहीं, और वो भाग गया। नाउ use the clues to complete the words. It is white, we drink it, milk. It is green, it is part of a tree, leaf, leaf. You go to him or her when you are sick. आप उनके पास कब जाते हैं, जब बीमार हो। कौन होता है, डॉक्टर, DOCTOR। You go here to study, यहाँ पढ़ने जाते हैं, तो वह है SCHOOL, school। Now read the words in the box. Now write 5 words that come after a in the first board. Then write 5 words that come after an in the second board. फर्स्ट में आ रहा है ट्री, रैबिट, कप, जंगल एंड टाइगर। इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद आप आउल, एरो, एलिगेटर, आइसक्रीम एंड एलिफेंट, ये सब इनके पहले एन आएगा। एलिगेटर क्या होता है, घड़ियाल। एक होता है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, और एक होता है एलिगेटर, ALLIGATOR, वो घड़ियाल। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बाकी तो आप जानते ही हैं। एरो मतलब तीर। तो ये सारे वर्ड्स ए, आई या ई से शुरू हो रहे हैं, तो इनके पहले एन आएगा। ठीक है। अब पुट ए और एन इन द करेक्ट प्लेस इन दीज सेंटेंसेस एंड राइट देम अगेन। तो आपको ये दोबारा लिखना है। ठीक है। आई हैव अ बॉल, दिस इज़ एन एलिफेंट, शी हैज़ अ ग्रीन पेंसिल, दिस इज़ एन एप्पल ट्री। तो इसको आप लिखेंगे अपनी बुक में।